हेलो गाइस, ये हमारी एंड्रॉयड डेवलपमेंट सीरीज़ की सेकंड वीडियो है। ठीक है, तो एक बार हम फिर से ओवरव्यू ले लेंगे कि हमको इस वीडियो में मतलब इस सीरीज़ में क्या बनाना है। ठीक है, तो मैं ऐप को ओपन कर लेता हूँ, जस्ट अ सेकेंड। ओके, तो ये है हमारा ऐप। ओके, तो फर्स्ट हम एंटर करते हैं हमारी आईडी 01234। उसके बाद मैं जब पासवर्ड एंटर कर रहा हूँ तो ये स्क्रीन रिकॉर्डिंग को थोड़ा ऑफ कर दे रहा है। ठीक है, ब्लैक स्क्रीन आ रही है, तो मैं यहाँ पर पासवर्ड डाल देता हूँ DC। उसके बाद लॉगिन करूँगा तो ये वाली हमारी स्क्रीन आएंगी। ठीक है, तो ये वाली जो स्क्रीन है, हमने तो ये वाली स्क्रीन बना ली है। ठीक है, तो सिर्फ इसमें इसका डेकोरेशन बाकी है, ये हम थर्ड वीडियो में करेंगे। तो जो इस वीडियो में हमको करना है, ठीक है, तो इस वीडियो में हमको ये करना है कि हमको लॉगिन स्क्रीन बनानी है। ओके, लॉगिन स्क्रीन ये वाली जो अभी फ्रंट पर मैं दिखा रहा हूँ आपको। तो सबसे ऊपर यहाँ पर जो आएगा, इसमें एक टेक्स्ट व्यू आएगा। ठीक है, उसके बाद एक यहाँ पर एडिट टेक्स्ट आएगा। उसके बाद उसके नीचे पासवर्ड वाली फील्ड है। ओके, उसके बाद एक नीचे बटन है। ठीक है, इसको अगर बटन को हम क्लिक करेंगे तो ये जो दोनों जो ऊपर वाली हमने आईडी और पासवर्ड डाला है, ठीक है, उसको वो कंपेयर करके फिर रिजल्ट देगा कि हमको वो अलाउ कर रहा है आगे वाली स्क्रीन पे जाने के लिए या फिर नहीं कर रहा। ओके, तो यहाँ तक तो हो गया। ठीक है, उसके नीचे एक और ये वाला सेक्शन है, अगर हमारा अकाउंट नहीं है तो साइन इन करो। ठीक है, इसमें तो हम फंक्शनैलिटीज़ ऐड करेंगे नहीं। ओके, उसके बाद एक फॉरवर्ड पासवर्ड वाला है। ओके, तो यहाँ तक हमारा ऐप जो हमारा बन चुका है, वो अंदर वाली स्क्रीन बन गई है, डेकोरेशंस बाकी है हमारे। ओके, और हमको अभी लॉगिन स्क्रीन बनाना है। ठीक है, सो हम कंप्यूटर स्क्रीन की तरफ चलते हैं और जितना हमारा अभी तक वर्क हुआ है वो एक बार मैं आपको एनालाइज कर देता हूँ। ओके, ओके, सो वंस अगेन वेलकम फ्रेंड्स। पिछले वीडियो में हमने जहाँ तक पहुँचे थे वो हमारा वर्क इतना है। ठीक है, हमने सारे सुपर हीरोज़ की आईडी बना ली, उनका टेक्स्ट व्यू में एक नाम दे दिया, इमेज व्यू में उनकी इमेजेस दे दी। ठीक है, उनका ईमेल आईडी दे दिया और नीचे उनका प्रोडक्शन हाउस दे दिया। ठीक है, तो फॉर एग्जांपल जैसे कैप्टन अमेरिका का मार्वल है, आयरन मैन का मार्वल है, बैटमैन का DC है, सुपरमैन का DC है। ठीक है, और एक और मैंने यहाँ पे ऐड कर लिया, होप सो आपने भी ऐड किया होगा जो बाकी थे पिछले वीडियो में। तो अभी हमको क्या करना है, नेक्स्ट थिंग हमको इसमें लॉगिन स्क्रीन ऐड करनी है। ठीक है, कि लॉगिन अगर किए इसके, ये जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं ये ऐप बंद कर देता हूँ, अगर मैं इस ऐप में जा रहा हूँ सुपर हीरोज, तो फर्स्ट वाली स्क्रीन खुलने से पहले, ये वाली स्क्रीन खुलने से पहले पहले एक लॉगिन स्क्रीन आना चाहिए टू वेरीफाई द वैलिड यूजर। ओके, तो उसके उसमें अगर हम पासवर्ड और हमारी आईडी और पासवर्ड अगर डाले, अगर वो वैलिड होगा तो उसके बाद ये वाली स्क्रीन खुलनी चाहिए। ठीक है, तो अभी तो हमारा जो ऐप है वो इंटरनेट से कनेक्टेड नहीं है। ठीक है, वैसे तो हम जो लॉगिन करते हैं जो डिफरेंट डिफरेंट ऐप्स में, तो वो हम इंटरनेट के थ्रू करते हैं। इंटरनेट जो डेटाबेस में हमारी आईडीज और पासवर्ड जो स्टोर्ड होते हैं, तो हम उससे वेरीफाई हमारे अकाउंट होते हैं। ठीक है, तो अभी हम इंटरनेट, अभी हमारी लेवल उतनी गई नहीं है। ठीक है, हम बिगिनर लेवल पर है, इसलिए हम कॉटलिन फाइल से वहीं पर ही हम हमारी आईडीज और पासवर्ड स्टोर करेंगे हमारे एंड्रॉइड स्टूडियो में ही, और उसके बाद फिर हम उसी से ही कंपेयर करेंगे। ठीक है, तो अभी हमको क्या चाहिए, एक नई नई एक्टिविटी चाहिए, मीन्स एक नई स्क्रीन चाहिए। ठीक है, तो अभी क्या करना है, इसको क्लोज कर दो, जावा। ओके, तो यहाँ पे राइट क्लिक करो, उसके बाद न्यू, उसमें फिर ये नीचे देखो यहाँ पर एक्टिविटी। ओके, तो ये एक्टिविटी में जाने का है, फिर उसके बाद एम्प्टी एक्टिविटी सिलेक्ट करना है। ठीक है, ये मैंने सिलेक्ट कर लिया। ओके, अब ये इस एक्टिविटी का नाम आ रहा है मेन एक्टिविटी सेकंड। ओके, तो हमको ये नाम नहीं चाहिए, हमारी मेन एक्टिविटी तो ये हो गई। ओके, तो हमको यहाँ से चेंज करना है इसका नाम लॉगिन स्क्रीन बोल के, लॉग इन। ठीक है, इतना ही रहने देते हैं। तो हमारी जो एक्सएमएल फाइल है जिसमें हम लेआउट बनाएंगे उसका नाम है एक्टिविटी लॉगिन, और जो हमारी कॉटलिन फाइल है उसका नाम है लॉगिन। ओके, तो ये ऑटोमेटिकली जनरेट करता है। ओके, और हमको इसको क्या बनाना है, हमको लॉन्चर एक्टिविटी बनाना है कि सबसे पहले ये वाली स्क्रीन खुलनी चाहिए। ओके, उसके बाद मैं इस पे फिनिश कर देता हूँ।
हो गया, ठीक है, सारे के सारे ग्रीन टिक्स आ गए। तो ये आ गई हमारी लॉगिन वाली स्क्रीन। ओके, इसको मैं मिनिमाइज कर लेता हूँ। ये क्यों ऐसे आया? हाँ, यहाँ पर है हमारी ये वाली स्क्रीन। तो हमको अब लॉगिन स्क्रीन बनानी है, ठीक है। जो मैंने आपको स्टार्ट में वीडियो बताया है, फर्स्ट फर्स्ट वाले वीडियो के, इससे पहले वाला जो वीडियो हमारा था, तो उसमें मैंने आपको कैसी डिजाइन हमने बनाई है वो मैंने बताया है, ठीक है। तो हमको फिर से, अब देखो, जो मैंने आपको लीनियर लेआउट की जो डेफिनेशन बताई थी कि हमको अगर एक के नीचे एक अगर हमको सारी की सारी चीजें रखनी है, ठीक है, एक लाइन से लीनियरली हमको अगर सारी की सारी चीजें हमको स्क्रीन पर प्लेस करनी है, तो हमको यहाँ पे लीनियर लेआउट लेना पड़ता है, ठीक है। तो हमको फिर से अभी यहाँ पर सबसे ऊपर नाम लेना है, जो हमारा ऐप है, ठीक है, उसका हमको नाम लेना है। उसके बाद फिर नाम लेने के बाद हमको करना है दो एडिट टेक्स्ट लेने हैं, ठीक है, एक ईमेल आईडी के लिए, एक मेल सॉरी आईडी के लिए, और एक पासवर्ड के लिए, ठीक है। फिर उसके नीचे हमको लेना है एक बटन, ठीक है। तो ये सारी की सारी चीजें एक लाइन से, मतलब वर्टिकली प्लेस्ड रहेगी। ओके, तो हम यहां से कर लेते हैं इसको डिलीट। ओके, मैं यहाँ पे चूज कर लेता हूँ लीनियर लेआउट। ये आ गया हमारा लीनियर लेआउट। ओके, तो सबसे ऊपर क्या चाहिए हमको? सबसे ऊपर चाहिए हमको एक नाम, हमारे ऐप का नाम। ओके, तो यहाँ पे मैं ले लेता हूँ एक टेक्स्ट व्यू। ओके, ये आ गया हमारा टेक्स्ट व्यू। तो इसको मैं रैप कंटेंट कर लेता हूँ, इसको भी फिर से रैप कंटेंट कर लेता हूँ, और इसको क्लोज कर लेता हूँ यहाँ पे, और टेक्स्ट दे देता हूँ मैं इसको टेक्स्ट। टेक्स्ट देने का हमको इसको यहाँ पर सुपर हीरोज, हीरोज, ठीक है। तो यहाँ पर हमारा ये हमारा यहाँ पर टेक्स्ट आ गया। ओके, तो फिर से यहाँ पर वापस आओ, इसकी हमको साइज बढ़ानी है। साइज कितनी करते हैं? साइज, ये आ गया हमारा टेक्स्ट साइज, इसको एंटर किया। उसके बाद मैं इसकी करके देखता हूँ 30 SP। ओके, तो और थोड़ी बढ़ाना पड़ेगा, 35। ओके, तो 35 हम इसकी 35 SP हम इसकी साइज रख लेते हैं। ओके, अब इसको हमको बोल्ड करना है। स्टाइल, टेक्स्ट स्टाइल सिलेक्ट करना है हमको। ये आ गया टेक्स्ट स्टाइल, यहाँ से कर लेता हूँ मैं बोल्ड। ओके, और इसका जो हमको कलर रखना है, तो ऐप का जो प्राइमरी कलर है, ठीक है, तो प्राइमरी कलर तो हम नहीं रखते, बाद में हम लोग इसको चेंज करने वाले हैं, क्योंकि हम ये व्हाइट करने वाले हैं। ओके, तो इसको हमको रेड रखना है। तो मैं इसका टेक्स्ट कलर लेता हूँ, टेक्स्ट कलर। तो जो हमारा टेक्स्ट था, जो हमारा कलर था टेक्स्ट व्हाइट रेड वाला, उसका क्या हेक्स कोड था? हैशटैग FF40। ओके, तो ये आ गया हमारा यहाँ पर नाम सुपर हीरो। अब हमको इसको जो है तो सेंटर में लाना है, बिल्कुल, मतलब ये सेंटर में दिखना चाहिए। ओके, तो मैं यहाँ पर कर लेता हूँ ग्रेविटी, लेआउट ग्रेविटी सेंटर। तो यहाँ पर वर्टिकली सेंटर्ड आ गया। ओके, तो ऐसा नहीं करना है हमको, इसको अलाइन नहीं, ग्रेविटी ही आएगा शायद, लेआउट ग्रेविटी सेंटर हॉरिजॉन्टल, नहीं, जस्ट अ मिनट, मैं एक बार वेरीफाई कर लेता हूँ। ओके, सो हम क्या कर लेते हैं, लीनियर लेआउट को कैंसिल कर देते हैं यहाँ से, इसको कर लेते हैं हम रिलेटिव लेआउट। ओके, फिर अभी क्या कर लेते हैं, यहाँ पे एट्रीब्यूट हम देते हैं सेंटर, लेआउट सेंटर हॉरिजॉन्टल। ओके, और इसको यहाँ पे कर देते हैं ट्रू। तो ये आ गया हमारा सेंटर में। ओके, और इसको हम अभी देखो यहाँ पर ये ऊपर जो हमारा ऐप बार है उससे बहुत ज्यादा चिपका हुआ दिख रहा है, तो इसको हमको थोड़ा सा नीचे नीचे रखना है, थोड़ा और नीचे करना है। तो इसको हम ऊपर से मार्जिन दे देते हैं, यानी मार्जिन टॉप, लेआउट मार्जिन टॉप, वहां से दे देते हैं हम 15 DP। कम है 25 DP, 25 DP, चलो ठीक है। ओके,
तो और अब हमने रिलेटिव लेआउट लिया है, ठीक है, तो हमको एक दूसरे से रिलेटेड रिलेट करते हुए हमको सारी चीजें इसमें रखनी है। ओके, तो अब ये सुपर हीरोज के नीचे हमको क्या करना है, एक एडिट टेक्स्ट लेना है। ओके, तो एडिट टेक्स्ट हमको सुपर हीरोज के नीचे रखना है, इसलिए हमको इसको आईडी भी प्रोवाइड करनी पड़ेगी, ये वाला टेक्स्ट व्यू जो है। तो ठीक है, तो इसको हम आईडी दे देते हैं, आईडी नेम। ओके, ये हो गई हमारी आईडी, इसकी आईडी हमने दे दी है इसको नेम। ठीक है, इसके नीचे हमको एक करना है, अब देखो, जिसमें हम राइट करते हैं, जिसमें हम लिखते हैं, मतलब जैसे व्हाट्सएप का अगर है, मैं देख लेता हूँ इसमें कोई ऐप है। ठीक है, तो ये यहाँ पर ये जो है, ये वाला जो लेआउट है, ठीक है, ये जो लेआउट है ये है टेक्स्ट व्यू, स्टार्ट ग्रुप कन्वर्सेशन। ठीक है, और ये जो है ये है एक इमेज व्यू। ओके, जैसे कि हमने डाला था। ओके, और इसके बाद ये जो है, ये वाला जो लेआउट है यहाँ से, ये है एडिट टेक्स्ट। ठीक है, ऐसा ही एडिट टेक्स्ट हमको यहाँ पर भी लेना है। एडिट टेक्स्ट एक आईडी डालने के लिए, और उसके नीचे एक एडिट टेक्स्ट लेना है हमको पासवर्ड डालने के लिए। ओके, तो इसको मैं बंद कर लेता हूँ यहाँ से। तो हमको यहाँ से लेना है, इसको बोलते हैं एडिट टेक्स्ट। एडिट टेक्स्ट, ये आ गया हमारा एडिट टेक्स्ट। ठीक है, इसको कर देते हैं हम लेआउट विड्थ कर देते हैं मैच पेरेंट, और हाइट दे देते हैं इसको 20 डीपी। ओके, इसको मैं क्लोज कर देता हूँ, और इसको अब देखो यहाँ पर आ गया ये ऊपर। ओके, इसको हमको इसके नीचे रखना है, ये जो सुपर हीरो बोल के जो हमारा ऐप का नाम है, ठीक है, उसके नीचे रखना है। तो लेआउट बिलो ये आ गया हमारा नेम। ओके, तो ये इसके नीचे आ गया। ओके, तो अभी हमको क्या करना है, इसकी हाइट को थोड़ा सा बढ़ा देते हैं 50 डीपी। ओके, तो ये आ गया हमारा 50 डीपी, और इसकी भी हम मार्जिन दे देते हैं ऊपर से। देखो यहाँ से ये जो इसके लेआउट की जो आउटलाइंस है, ये एकदम जो हमारा ऊपर का जो ऐप का नाम है, ठीक है, तो उससे बहुत ज्यादा चिपक रहा है। तो हम इसको मार्जिन दे दें, हम उसके पूरे फुल लेआउट को ही मार्जिन दे दें। मार्जिन टॉप देंगे तो सिर्फ ऊपर से लगेगी, अगर मार्जिन देंगे तो इसको दे देते हैं हम 15 डीपी। ओके, तो ये ऊपर से भी नीचे आ गया, और साइड से भी देखो अभी बराबर हमारा अलाइन दिख रहा है। अब देखो, अब इसमें यूजर को पता कैसे चलेगा कि यहाँ पर क्या डालना है। जैसे कि हमने मैसेज वाला जो ऐप देखा, उसमें कुछ तो भी हिंट लिखी हुई थी। ठीक है, तो हमको भी यहाँ पर एक हिंट डालनी है। तो मैं यहाँ पे सिंपल लिख लेता हूँ हिंट। यहाँ पर हम हिंट पे डाल देते हैं एंटर। ठीक है, ये यहाँ पर देखो, यहाँ पर एक लिखा हुआ आ रहा है, एंटर योर आईडी। ये आगे हमारा हिंट में लिखा हुआ अभी दिख रहा है। अभी अगर कोई यूजर फर्स्ट टाइम भी अगर ऐप पर आएगा, ठीक है, तो उसको पता चलेगा कि यहाँ पर हमको आईडी डालनी है। ठीक है, अब इसी के नीचे हमको एक पासवर्ड के लिए भी लेना है, पासवर्ड के लिए भी हमको एक एडिट टेक्स्ट लेना है। इसके नीचे एक और दे देता हूं मैं, एडिट टेक्स्ट मैच पेरेंट, और ये इसकी हम हाइट दे देते हैं 50 डीपी। ओके, इसको हम क्लोज कर लेते हैं, और देखो अब ये भी ऊपर आया। इसको भी हमको आईडी प्रोवाइड करने की जरूरत है, क्योंकि ये वाला जो लेआउट है, ये वाला हमारा ये वाला जो लेआउट है, इसको हमको इसके नीचे रखना है, इसके नीचे आना चाहिए। ठीक है, तो इसको हमको आईडी देने की जरूरत है। तो इसको हम आईडी दे देते हैं यहाँ से, एडिट टेक्स्ट को आईडी योर आईडी ठीक है, इसको हमने आईडी दे दिया ये वाले लेआउट को, जिसमें हमको हमारी ईमेल आईडी या फिर जो भी आईडी होंगी हमारे इंटर करने के लिए वो यहाँ पर डालनी पड़ेगी। ठीक है, तो उसको हमने इस
एडिट टेक्स्ट के इस कोड को हमने आईडी दे दिया है योर आईडी, ठीक है। मतलब इसका आइडेंटिफिकेशन, अब इस वाले लेआउट का आइडेंटिफिकेशन क्या हो गया, ये इस वाले लेआउट का नाम हो गया ये वाला योर आईडी, ठीक है। तो अब हम इसको, ये वाला जो लेआउट है हमारा ऊपर वाला जो ऊपर चला गया, उसको हमको इसके नीचे रखना है, ये वाले लेआउट के नीचे, ठीक है। तो उसके लिए हम लिख लेते हैं लेआउट बिलो योर आईडी, ये आ गया हमारा लेआउट बिलो योर आईडी, ठीक है। और फिर से हमको इसको मार्जिन प्रोवाइड करने की जरूरत है, मार्जिन 15 डीपी, ओके। देखो यहाँ पर हमारा फिर से ये आ गया मार्जिन इसका 15 डीपी, साइड से भी मार्जिन आ गई, ऊपर से भी आ गई, और नीचे से भी, अब जो भी हम इसके नीचे देंगे, ठीक है, उसको भी मार्जिन आ जाएगी। तो हम अब हम हमें ये वाला जो एडिट टेक्स्ट है, हमको इसमें पासवर्ड वाला एडिट टेक्स्ट रखना है इसको, ठीक है। तो अब हमको यहाँ पर हिंट देनी है, हिंट एंटर योर पासवर्ड, ये आ गया हमारा इंटर योर आईडी, और ये आ गया हमारा इंटर योर पासवर्ड, ठीक है। अब देखो कितना खूबसूरत ये लग रहा है, ठीक है। आपने अपना लॉगिन स्क्रीन आदि कंप्लीट कर चुके हैं। उसके नीचे हमको अब ये डालने के बाद, यहाँ पर दोनों भी चीजें डालने के बाद हमको एक बटन लगेगा, ठीक है। वो बटन कौन सा चाहिए हमको, लॉगिन के लिए, लॉगिन के लिए हमको बटन चाहिए कि जैसे हम उस पर क्लिक करेंगे तो ये चेक होगा कि हमारी आईडी और पासवर्ड वैलिड है कि नहीं, और उसके बाद फिर उस बटन पर अगर हम क्लिक करेंगे, उस बटन पर क्लिक करने के बाद हम सेकंड वाली स्क्रीन पर जाना चाहिए, ठीक है। कौन सी वाली स्क्रीन, जिसमें हमारी सारी की सारी एलिमेंट्स है किसके, सुपर हीरोज के, जिसमें उसमें हमारे फोटोज है, उनके नाम है और ईमेल आईडीज है, ओके। तो यहाँ पर एक मैं बटन ले लेता हूँ, बटन, हाँ ये देखो ये आ गया हमारा बटन, मैच पेरेंट, और इसकी हाइट दे देते हैं हम 50 डीपी, ठीक है। ऊपर हमारा जनरेट हो चुका है यहाँ पर, ये आ गया हमारा एक बटन यहाँ पर, ओके 50 डीपी। ये वाला नहीं चाहिए, ले आओ, ओके ये हो गया क्लोज। अब बटन हमको किसके नीचे लाना है, ये वाले एडिट टेक्स्ट के नीचे। तो इसको हमको आईडी देने की जरूरत है, इसको अभी हम आइडेंटिफाई कर नहीं सकते, ठीक है। तो आइडेंटिफाई करने के लिए हमको एक आईडी देनी है उसको, आईडी आईडी हम देंगे इसकी पासवर्ड, योर पासवर्ड, योर पास, बस इतना ही। अब इसको हमको क्या करना है, लेआउट बिलो, बटन को हमको नीचे लाना है, ये वाले लेआउट के नीचे। तो यहाँ पर है योर पास, ओके, ये आ गया हमारा बटन उसके नीचे, ठीक है। अब मार्जिन दे देंगे हम बटन को, मार्जिन कितनी दे देंगे हम, 15 डीपी, ठीक है। अभी देखो कितना खूबसूरत लग रहा है ये, ओके। अभी हमारे बटन पे कुछ लिखा हुआ नहीं है, ठीक है। तो अभी हमको बटन के ऊपर कुछ लिखना है कि ये बटन किस लिए क्लिक करना है, ठीक है। तो हम इसके ऊपर लिख देते हैं, इसके ऊपर हम लिख देते हैं लॉगिन, ओके। तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ टेक्स्ट लिख देते हैं हम यहाँ पर लॉग इन, ये देखो यहाँ पर लिख के आ गया हमारा लॉग इन, ओके। अब बटन का जो कलर है वो सिल्वर है, वो ठीक नहीं लग रहा, जो हम थीम लेके चल रहे हैं वो रेड कलर वाली है, ठीक है। तो हम इसको भी रेड कलर, इस बटन को भी रेड कर देते हैं। बैकग्राउंड, बटन का बैकग्राउंड जो रहेगा वो कौन से कलर करेगा, ठीक है। तो यहाँ पर हम दे देते हैं हैशटैग FF123 ये आ गया हमारा रेड कलर में बटन, ओके। सो ये भी हमारा एक चीज कंप्लीट हो चुकी। लेकिन देखो जो टेक्स्ट है हमारा, तो ये रेड कलर वाले बटन में ठीक नहीं लग रहा, ठीक है। तो इसको हम एक काम करते हैं, टेक्स्ट को कर देते हैं व्हाइट, टेक्स्ट कलर, हाँ सबसे ऊपर है टेक्स्ट कलर, ओके। टेक्स्ट को कर देते हैं, करना है हमको व्हाइट। तो व्हाइट के लिए हैश कोड है 1234, नहीं, हाँ
4 टाइम्स या 6 टाइम्स F। ओके, तो ये आ गया हमारा जो टेक्स्ट है अंदर लिखा हुआ वो आ गया व्हाइट कलर में। ठीक है, तो ये आपका बटन रेडी हो गया। तो अभी हम उसको बोल्ड भी कर देते हैं, टेक्स्ट स्टाइल बोल्ड, ये हो गया हमारा बोल्ड। ओके, तो अभी थोड़ा छोटा दिख रहा है वो, उसको हम टेक्स्ट की साइज को बढ़ा भी देते हैं। टेक्स्ट साइज 15 SP, 20 नहीं, 18 SP। ठीक है, 18 SP ये ठीक दिख रहा है, लॉगिन भी सही लिखा हुआ दिख रहा है। ओके, तो ये हो गया हमारा पूरा हमारा लेआउट। ओके, सो अभी हमको क्या करने की जरूरत है, नीचे एक और चीज होती है यहाँ पर लिखी हुई, लॉगिन के नीचे सबसे नीचे लिखा हुआ होता है फॉरगेट फॉरगेट पासवर्ड, और उसके लॉगिन बटन के नीचे लिखा हुआ होता है कि अगर हमारा फॉर एग्जांपल अकाउंट नहीं है तो साइन इन करके। हम इसके नीचे एक ले लेते हैं टेक्स्ट व्यू। ठीक है, टेक्स्ट व्यू लिया, रैप कंटेंट, रैप कंटेंट। ओके, टेक्स्ट क्या डाल देते हैं हम इसमें, टेक्स्ट डाल देते हैं डोंट हैव एन अकाउंट, उसके आगे डाल देते हैं साइन इन। ओके, सो सेम ऐसा ही टेक्स्ट बहुत सारे ऐप में आपने लिखा हुआ देखा होगा। ठीक है, तो इस वाला जो ये जो टेक्स्ट है हमारा यहाँ पर जो हमने लिया है, तो ये ऊपर चला गया यहाँ पर। ठीक है, इसको हमको बटन के नीचे लाना है, तो बटन को हमने आईडी दी है कि नहीं, तो हम बटन को आईडी दे देते हैं, आईडी आईडी लॉगिन बटन, लॉगिन बटन बोल के हमने इसको आईडी दे दी है। ठीक है, तो इसको हम बिलो लेआउट बिलो लॉगिन बटन, लॉगिन बटन के नीचे ये आ जाना चाहिए। ठीक है, तो ये आ गया हमारा। ओके, तो अभी हमको इसको सेंटर में करना है। सेंटर में करने के लिए सेंटर हॉरिजॉन्टल। ठीक है, लेआउट सेंटर हॉरिजॉन्टल। ठीक है, तो इसको कर देंगे हम ट्रू, ये आ गया हमारा सेंटर में। ठीक है, तो ये भी हो गया हमारा एक काम कंप्लीट। इसको हम दे देते हैं ऊपर से मार्जिन, कुछ मार्जिन, मार्जिन टॉप। ठीक है, इसको दे देते हैं हम 8 DP, हाँ नहीं 10 DP दे देते हैं, 10 DP। ओके, तो ये हमारा दिख रहा है, एक और चीज हो गई। और अब सबसे नीचे यहाँ पर होता है हमारा फॉरगॉट पासवर्ड। ओके, तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ एक और टेक्स्ट व्यू, टेक्स्ट व्यू रैप कंटेंट, रैप कंटेंट, टेक्स्ट यहाँ पर ले लेते हैं हम फॉरगॉट पासवर्ड। ओके, अब इसको क्या करना है, सबसे हमको नीचे लाना है यहाँ पर। ठीक है, तो यहाँ पर हमको एक एट्रीब्यूट रहता है लेआउट अलाइन पेरेंट बॉटम। ठीक है, लेआउट अलाइन पेरेंट बॉटम, यानी सबसे नीचे अगर हमको लाना है इसको, तो हम ये वाला एट्रीब्यूट देते हैं, तो इसको कर देते हैं हम ट्रू, ये आ गया हमारा सबसे नीचे। ओके, और इसको हम कुछ मार्जिन नहीं, पहले तो सेंटर करना है हमको, इसको सेंटर हॉरिजॉन्टल करना है। ठीक है, इसको भी कर देते हैं हम ट्रू, ये आ गया हमारा सेंटर में चला गया। उसके बाद फिर इसको हम मार्जिन दे देते हैं, एकदम नीचे चिपका हुआ दिख रहा है बॉटम मार्जिन, हाँ ये देखो लेआउट मार्जिन बॉटम, इसको दे देते हैं हम नीचे से मार्जिन 7 DP, इसको भी 10 DP दे देते हैं, 10 DP। ओके, तो ये देखो हमारा पूरा लेआउट अभी रेडी है। ओके, सो हमारा सारा का सारा लेआउट रेडी है। ओके, हम इसको एक बार रन करके देख लेते हैं। चलो हो जा हो जा हो जा हो जा,
सक्सेसफुल। ये हो गया हमारा इंस्टॉल यहाँ से, ओ सॉरी, हाँ ये आ गया हमारा ऐप। ठीक है, तो हमने इसको, ये हमारा बटन है, उसके नीचे फॉरगॉट पासवर्ड, ये डोंट हैव एन अकाउंट तो साइन इन। उसके बाद फिर यहाँ पर है हमारा एडिट टेक्स्ट, ये हमारा आगे कीबोर्ड, यहाँ पर आप कुछ भी लिख सकते हो। ओके, और ये हमारा पासवर्ड। तो अभी देखो, हम एक चीज हमने इसमें करना भूल गए कि पासवर्ड हम जब भी डालते हैं ऐप में, कोई भी ऐप में, तो वहाँ पे डॉट डॉट टाइप से लिखा हुआ आता है। ठीक है, तो वो हम ट्राई करते हैं डालने की। इस पर क्लिक किया, ये वाले अकाउंट, ये वाले कोड पे, तो यहाँ पे टाइप, इनपुट टाइप, ठीक है, यहाँ पर है इनपुट टाइप। इनपुट टाइप है हमारा पासवर्ड, नंबर पासवर्ड रहेंगे हमारा। ठीक है, नंबर पासवर्ड नहीं, टेक्स्ट सिंपल पासवर्ड है क्या इसमें? नहीं है, तो हम इसको टेक्स्ट पासवर्ड ले लेते हैं। ओके, तो अभी फिर से हम रन करके देखते हैं ऐप को। ये हो गया बिल्ड सक्सेसफुल, यहाँ से हो गया इंस्टॉल। ठीक है, अभी हम यहाँ पे पासवर्ड डाल के देखते हैं। ओके, तो ये भी हमारा सक्सेसफुल हो गया। ठीक है, यहाँ पे हमने डॉट 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 आ रहा है। ठीक है, और उसके बाद फिर यहाँ पर ये हमारा सब सही है। उसके बाद हम यहाँ पे पासवर्ड डालेंगे। उसके बाद हम जब लॉगिन पर क्लिक करेंगे, ठीक है, तो उसके बाद हम अंदर वाली एक्टिविटी पर जाएंगे। ओके, तो यहाँ तक तो हो गया हमारा कंप्लीट। तो अभी हमारी स्टार्ट होंगी कॉटलिन वाली कोडिंग। ठीक है, कि इस बटन पर क्लिक करेंगे अगर हम, यहाँ पर आईडी डालने के बाद और पासवर्ड डालने के बाद अगर हम इस बटन पर क्लिक करेंगे तो अंदर जाना चाहिए, सेकंड वाली स्क्रीन खुलनी चाहिए। तो उसके लिए हमको प्रोग्रामिंग करना पड़ता है कॉटलिन में। ठीक है, तो ये जो हमारी कॉटलिन फाइल है, ये वाली लॉगिन डॉट केटी फाइल। ठीक है, तो हमको यहाँ पर करना पड़ता है कोडिंग। ओके, उसके बाद फिर मेन एक्टिविटी की जो कोडिंग है हमको यहाँ पर करनी पड़ती है। ये हमारी मेन एक्टिविटी, ये हमारी लॉगिन एक्टिविटी। ओके, तो यहाँ तक तो हो गया। ओके, सो नाउ टी ब्रेक। So our next task is to implement the click listener on this button. Means if we click on this button, what happened? Okay, what should be happen? So let's be in login.kt file. Okay, so अभी देखो, जो हमारी कॉटलिन फाइल है ये वाली, और इसको इधर कर देता हूँ मैं। हमारी ये वाली कॉटलिन फाइल है, और ये वाली जो इस कॉटलिन फाइल की ये वाला जो है लेआउट फाइल है, यानी एक्सएमएल फाइल है। ये वाली एक्सएमएल फाइल जो है तो इससे लॉगिन फाइल से कनेक्टेड है। ठीक है, तो इसका नाम क्या है एक्सएमएल फाइल का? एक्टिविटी लॉगिन डॉट एक्सएमएल। ठीक है, तो यहाँ पर ये कहाँ से कनेक्टेड है? ठीक है, तो यहाँ पे देखो सेट कंटेंट व्यू। ओके, उसके बाद आर डॉट लेआउट डॉट एक्टिविटी लॉगिन, ये जो नाम है ये है एक्टिविटी लॉगिन का, ये एक्सएमएल फाइल का, तो यहाँ से कनेक्टेड है। अगर मैं यहाँ इसको अगर यहाँ से निकाल दूं ये वाले नाम को, और ये इसकी जगह यहाँ पर ये वाला जो मेन एक्टिविटी है हमारी अंदर वाली, तो उसकी जगह अगर मैं ये वाला नाम लिख दूं एक्टिविटी मेन, ठीक है, तो ये वाली जो कॉटलिन फाइल हो जाएगी वो इसकी हो जाएगी। ओके, तो अभी देखो हमको उस जो बटन है हमारा ये वाला, इस पर हमको क्लिक लिसनर एक मेथड है, उसको इंप्लीमेंट करना है। ठीक है, तो देखो इस बटन की आईडी क्या है? लॉगिन बटन। ओके, तो अभी हमको इसी आईडी से यहाँ पर कॉटलिन फाइल में इसको उस पर क्लिक लिसनर इंप्लीमेंट करना है। ठीक है, तो मैं लिखता हूँ लॉगिन बटन। ओके, देखो यहाँ पर आ गया लॉगिन बटन डॉट सेट ऑन क्लिक लिसनर, सबसे पहले सजेशन था। ओके, तो ये हो गया हमारा फंक्शन कि अगर इस वाली आईडी के जो भी लेआउट होगा, इस वाली आईडी का जो भी लेआउट होगा, अगर उस पर हम क्लिक करेंगे तो उसमें क्या होगा, तो हम इस जगह पर उसका कोड स्पेसिफाई करते हैं। ओके, तो अभी हम यहाँ पर इसका कोड लिखेंगे। ठीक है, तो हमको क्या चाहिए कि अगर इस बटन पर अगर हम क्लिक करें,
इस वाले बटन के पर अगर हम क्लिक करें तो हम वो वाली नेक्स्ट वाली एक्टिविटी में जाना चाहिए, ठीक है। तो नेक्स्ट एक्टिविटी में क्लिक करने पर जाने के लिए क्या कौन सा कोड है, तो उसके लिए लिखना पड़ता है हमको इंटेंट। इंटेंट यानी एक ब्रिज बनाना पड़ता है दो एक्टिविटी के बीच में, तो उसी को इंटेंट कहते हैं। अगर फॉर एग्जाम्पल बीच में एक रिवर है, ठीक है, और आजू बाजू उसके दो आइलैंड है, ठीक है, तो उसके एक आइलैंड से दूसरे आइलैंड पे जाने के लिए हमको ब्रिज जैसे बनाना पड़ता है, तो वैसे ही यहाँ पर एक एक्टिविटी से दूसरी एक्टिविटी में जाने के लिए हमको एक ब्रिज बनाना पड़ता है, ठीक है। तो एक वेरिएबल ले लेता हूं मैं VAL। तो ये VAL क्या है, ये VAL मीन्स हम स्पेसिफाई कर रहे हैं कि ये वेरिएबल है, ठीक है। और जो वेरिएबल्स होते हैं इसमें, ये वेरिएबल का नाम है इंटेंट, ओके। तो ये जो वेरिएबल्स होते हैं कॉटलिन में वो दो टाइप के होते हैं, एक VAL जो हमने यहाँ पर लिया और एक होता है VAR, ओके। VAR वाले वो वेरिएबल है, मतलब अगर मैंने इस वाले वेरिएबल को अगर VAR से स्पेसिफाई किया, ठीक है, तो मतलब मैं पूरे कोड में उसको कहीं भी चेंज कर सकता हूँ, इसकी जो भी वैल्यू अगर मैं प्रोवाइड करूंगा, ठीक है। अगर इस वेरिएबल की वैल्यू अगर मैं दे देता हूँ 12, ठीक है, अगर मैं इस वेरिएबल की वैल्यू दे देता हूँ 12, तो मैं पूरे कोड में इस वैल्यू को चेंज कर सकता हूँ, ठीक है। और अगर मैं यहाँ पे VAL ले लेता हूँ, VAL, तो यहाँ पर मैं इस वैल्यू को एक बार जो मैंने यहाँ पर एक बार जो वैल्यू उसको दे दी है, ठीक है, तो उसको मैं चेंज नहीं कर सकता हूँ, ठीक है। तो एक बार देखो मैं वो करके बता देता हूँ आपको। इंटेंट इज इक्वल्स टू 15। तो यहाँ पर देखो ये एरर दे रहा है अंडरलाइन, तो एरर के नीचे क्या आ रहा है, VAL कैन नॉट बी रीअसाइंड, ठीक है। एक बार जो मैंने इसकी वैल्यू असाइन कर दिया यहाँ पर 12, तो इसको मैं यहाँ पे रीअसाइन नहीं कर सकता, यानी चेंज नहीं कर सकता। अब देखो यहाँ पर मैं VAL से कर देता हूँ इसको VAR, तो अभी देखो यहाँ से एरर गया, ओके। तो ये होता है VAL और VAR। तो हम यहाँ पे अब एक बार जो इंटेंट की वैल्यू आ जाएगी तो वो चेंज नहीं होती, ठीक है, तो इसलिए मैं यहाँ पे VAL ले रहा हूँ। उसके बाद जो सादी हमारी लैंग्वेज होती है जावा होती है, C++ होती है, C होती है, उसमें हमको वेरिएबल की टाइप स्पेसिफाई करना पड़ता है कि वो इंटीजर टाइप का है या फिर स्ट्रिंग टाइप का है या फिर डबल टाइप का है या फिर बुलियन टाइप का है। तो कॉटलिन में हमको ये एडवांटेज है कि हमको यहाँ पर टाइप स्पेसिफाई नहीं करना पड़ता, ये ऑटोमेटिकली उसकी टाइप ले लेता है, ठीक है। तो यहाँ पर मैं अपना इंटेंट ले लूंगा। तो इंटेंट हमको ऐसे इंटेंट के लिए ऐसा कोड स्पेसिफाई करना पड़ता है कि इंटेंट, इसमें आ जाएगा शायद सजेशंस में, हाँ ये आ गया हमारा ये इंटेंट, ओके। उसके बाद ब्रैकेट दिस एक्टिविटी टू कहां पर जाना है हमको, उसके बाद ये स्पेसिफाई करना पड़ता है कॉमा देके कि हमको किस एक्टिविटी में लेकर जाना है इसको, ठीक है। तो हमको लेकर जाना है इसको मेन एक्टिविटी में। तो मेन एक्टिविटी, देखो यहाँ पर सजेशन आ गया मेन एक्टिविटी क्लास डॉट जावा, ओके। तो यहाँ पर क्लास डॉट जावा क्यों लिया, तो जो कॉटलिन है वो जावा के बेस पर बनाई गई है, ठीक है। तो इसलिए अभी भी मतलब कुछ डिपेंडेंसीज ऐसी है कॉटलिन की जो जावा के बेस पर ही वर्क करती है, ओके। तो यहाँ पर इसलिए मैंने जावा लिया। तो इंटेंट जो है कहां से क्रिएट हुआ, मतलब कौन सी आइलैंड से कौन से आइलैंड पे क्रिएट हुआ, मतलब हमारा एक आइलैंड है लॉगिन एक्टिविटी और दूसरा आइलैंड है हमारा एक्टिविटी मेन एक्टिविटी, ठीक है। तो हमारा जो ब्रिज बना है वो दिस एक्टिविटी, मतलब ये वाली एक्टिविटी जिसमें अभी हम है प्रेजेंट, ठीक है, टू मेन एक्टिविटी, ओके। अब हम क्या एक फंक्शन को इन्वोक करना है हमको स्टार्ट एक्टिविटी, और उसके अंदर हम पास कर देंगे ये वाला वेरिएबल इंटेंट, ये वाला वेरिएबल हमने पास कर दिया, ठीक है। तो अब अभी हम हमारा जो कोड है वो रन करके देखते हैं। तो अब ये कोड आपको देख के घबराने की जरूरत नहीं है, ठीक है। सबसे पहली बात तो आपको ये याद करने की जरूरत ही नहीं है कोड, एक बार अगर आपने कॉपी पेस्ट भी कर दिया, आपको ये समझ में आ गया कि कहाँ पे क्या करना है, इंटेंट कहाँ पे लगाना है, ठीक है, यहाँ पर क्या लिखना है, यहाँ पर क्या लिखना है, तो आपको सिंटेक्स याद करने की जरूरत ही नहीं है। सीधे आप एक जो आप प्रोजेक्ट बना के रखोगे, ठीक है। मेरे भी जो आपने स्टार्टिंग पिछले वीडियो में देखा होगा जहां से हमने क्रिएट न्यू प्रोजेक्ट किया, उसके बाजू में जितने प्रोजेक्ट थे, तो मैंने उसमें सारे के सारे कोड लिख के रखे। इंटेंट का कोड क्या है, अगर हमको टोस्ट मैसेज जनरेट करना है उसका कोड क्या है, अगर हमको डायलॉग मैसेज जनरेट करना है उसका कोड क्या है, तो मैं मतलब मेरे को लर्न करने की जरूरत नहीं है, उसमें से मैं सीधे कॉपी पेस्ट करता हूँ, ओके। तो ये जो है हमारा इंटेंट का कोड है। आप भी ऐसे ही बस आप प्रोजेक्ट बना के रखो, जब भी आपको अपना खुद का एक एंड्रॉइड ऐप डेवलप करना रहेगा
ठीक है। तो आप उस जो पुराने एग्जिस्टिंग प्रोजेक्ट्स है उसमें से आप सीधे कोड अपनी कॉपी कर लेना चाहिए, ठीक है। सिर्फ हमको क्या करना है, सारा का सारा सिंटेक्स सेम है, ठीक है। ब्रिज बनाने के लिए, इंटेंट बनाने के लिए सिर्फ हमको ये चीज चेंज करनी है, ठीक है। तो अभी हम एक बार इसको रन करके देख लेते हैं। ग्रिडल बिल्ड रनिंग यहाँ पे, ठीक है। इसको मिनिमाइज कर लेता हूँ। तो ये अभी इन्वोकेशन फिनिश्ड। अभी देखो अगर मैं इस पर क्लिक करूंगा, ये आ गए हम सेकंड वाली एक्टिविटी पे। ओके, तो ये आपने बना लिया अपना 2 एक्टिविटी वाला ऐप। अभी बैक करूँ, ओके, तो ये आ गया हमारा, बंद हो गया ऐप अभी। 2 मिनट जस्ट वेट। ये क्या प्रॉब्लम हो रही, 2 ऐप क्यों क्रिएट हो गए यहाँ पे। ओके, तो प्रॉब्लम हमारी ये हो गई थी कि जब हमने ये वाली एक्टिविटी बनाई, ठीक है, जब जहां से मतलब हमने सेकंड एक्टिविटी सेकंड स्क्रीन बनाई थी, यहाँ पे राइट क्लिक करके, ओके, यहाँ से न्यू में, यहाँ, ठीक है। तो हमको क्या करना पड़ता है कि एंड्रॉयड मैनिफेस्ट में जाने का, उसके बाद हमारी जो एक एक्टिविटी है लॉगिन एक्टिविटी, ठीक है, तो ये इसका कोड यहाँ से तो यहाँ तक है, ठीक है। और जो हमारी मेन एक्टिविटी है ये वाली, इसका कोड है यहाँ से तो यहाँ तक, यहाँ तक, ठीक है। तो जो लॉन्चर एक्टिविटी है, ठीक है, तो वो हमारी सिर्फ यही रहनी चाहिए। तो अभी ये क्या कर रहा था कि दो ऐप जनरेट कर रहा था, इसलिए ये वाली जो है, ये इतना कोड हमको यहाँ से डिलीट करना है। ओके, तो इसको मैं बैक कर लेता हूँ, ठीक है। अभी मैं रन करता हूँ, हो गया रन। ओके, अभी मैं यहाँ से लॉगिन पे क्लिक करूंगा तो ये स्क्रीन पे आ गया, ठीक है। और अभी देखो आप यहाँ पर सिंगल ही ऐप दिखेगा। पिछली बार अगर आप वीडियो रिवर्स करोगे तो यहाँ पे 2 ऐप दिख रहे थे, ठीक है। क्यों ऐसा, क्योंकि वो हमारी लॉन्चर एक्टिविटी जो है एक ही रहना चाहिए, ठीक है। कि मतलब अगर जैसे हम ऐप में गए तो हम लॉगिन, सीधे लॉगिन स्क्रीन पर ही जानी चाहिए, ठीक है। उसके बाद हमको जाना है वहां पर जो मेन एक्टिविटी है हमारी, ओके। तो ये मेक श्योर करना कि आपने वो वाला कोड डिलीट किया, ओके। अभी हम वापस आ जाते हैं हमारी कॉटलिन फाइल में, जो हमारी लॉगिन की है, लॉगिन एक्टिविटी की जो कॉटलिन फाइल है, ठीक है। तो आपने देखा होगा जो जावा सी प्लस प्लस होती है उसमें मेन फंक्शन होता है एक, जहां से हम सारे फंक्शंस को कॉल करते हैं। या तो फिर एक पॉसिबिलिटी तो ये होती है हम सारा का सारा कोड मेन फंक्शन में लिखते हैं, और या तो फिर अगर हम मेन फंक्शन के बाहर अगर दूसरे फंक्शन बना रहे हैं, ठीक है, तो उसको हमको मेन फंक्शन से कॉल करना पड़ता है। तो यहाँ पर एंड्रॉयड स्टूडियो में जो मेन फंक्शन है वो है ये ऑन क्रिएट, ठीक है। इसको हम ऑन क्रिएट को यहाँ पर बोलते हैं मेन फंक्शन, ठीक है। तो हमने जो ये यहाँ पर ये कोड लिखा है तो हमको ये मेन फंक्शन में लिखना पड़ता है, ठीक है। अगर हमने इस कोड को बाहर भी लिखा, फॉर एग्जांपल मैं यहाँ से इसको कट कर देता हूँ और ये मेन फंक्शन का यहाँ पर यहाँ पे मेन फंक्शन खत्म हो रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे मैं एक फंक्शन बना लेता हूँ फन। फंक्शन बनाने का ये कोड है, ये इसका सिंटेक्स है कि हमको पहले फन लिखना पड़ता है, ओके। और इसमें रिटर्न टाइप भी देने की जरूरत नहीं है, ठीक है। फन क्लिक क्लिक नाम देता हूं मैं इस फंक्शन को, और उसके बाद फिर यहाँ पर मैं वो सारे कोड को पेस्ट कर देता हूँ जो हमने किया था, ठीक है। अगर अभी मैंने इसको बाहर लिखा, ठीक है, तो एक बार फिर से इसको मैं रन करके देख लेता हूँ। ये हो गया रन। अभी देखो यहाँ पर अगर मैं क्लिक करूंगा तो ये इस पे कुछ भी फंक्शन नहीं हो रहा, क्योंकि मेन फंक्शन में मैंने इस फंक्शन को कॉल ही नहीं किया। देखो अभी मैं इसको यहाँ से कॉल कर देता हूँ, क्लिक
इसको मैं यहाँ पे कॉल कर दिया अभी मेन फंक्शन। ओके, अभी मैं इसको रन करके दिखाता हूँ। अभी देखो ये आ गया। अब ये अच्छे तरीके से हमारा जो बटन है वो फंक्शन कर रहा है। ओके, तो इसको मैं कंट्रोल Z कर लेता हूँ। ये हो गया हमारा कोड। अभी देखो अब क्या करना है हमको कि जब हम ये ऐप में जा रहे हैं तो लॉगिन तभी होना चाहिए जब हम इसमें वैलिड आईडी और पासवर्ड डालें। ओके, तो अभी ये लॉगिन कैसे हो रहा है कि सिर्फ हमने अगर क्लिक कर दिया तो लॉगिन हो जा रहा है। ठीक है, तो लॉगिन तभी होना चाहिए जब हम इसमें वैलिड आईडी और पासवर्ड डालें। ठीक है, तो हम यहाँ पर एक वेरिएबल ले लेते हैं, वेरिएबल वैलिड आईडी। ओके, इसको हम असाइन कर देते हैं 0 1 2 3 4। ओके, ये क्यों ऐसे हो रहा है? हम एक काम करते हैं, 2 मिनट। ओके, सो अभी वेरिएबल ले लेता हूँ मैं एक वीएल वैलिड आईडी। ओके, तो इसमें हम डाल देते हैं वैल्यू, हमको इसको डबल कोट्स में रखना है 3 4। ओके, उसके नीचे हम ले लेते हैं वेरिएबल वैलिड पासवर्ड। ओके, इसमें हम डाल देते हैं वैलिड पासवर्ड 0। तो ये हो गई हमारी आईडी और ये हो गया हमारा पासवर्ड। ओके, तो अभी देखो अब हमको क्या करना है, जो ये वाला एडिट टेक्स्ट है हमारा, यहाँ से इसमें हम जो भी इनपुट डालेंगे, ठीक है, इसको और इसको हमको ये दोनों से कंपेयर करना है। ठीक है, तो कंपेयर कैसे करते हैं हम, इफ एल्स से। ठीक है, तो अभी हमको जो दोनों भी वो है एडिट टेक्स्ट है, तो उससे हमारा मतलब जो भी होगा उसको हमको एक्सट्रैक्ट करना है। ठीक है, तो एडिट टेक्स्ट की आईडी क्या है, यहाँ पे आईडी योर आईडी और योर पासवर्ड, ये है इसकी आईडी। तो इसको करना है हमको, एक वेरिएबल और ले लेना है, वेरिएबल आईडी, इसको हम कर लेंगे योर आईडी डॉट टेक्स्ट डॉट टू स्ट्रिंग। ठीक है, तो ये जो वेरिएबल है ये वाला आईडी, ठीक है, इसमें हमने क्या स्टोर किया, योर आईडी जो एडिट टेक्स्ट है उसका टेक्स्ट काय में कन्वर्ट किया उसको स्ट्रिंग में, क्योंकि ये जो हमने यहाँ पे दोनों भी चीजें ली ये हमने स्ट्रिंग में लिए। ठीक है, जब हम डबल कोट में कोई भी चीज लेते हैं तो उसको उसका जो टाइप होता है, डेटा टाइप होता है, ठीक है, वो स्ट्रिंग होता है, इसलिए हमने इसको जो इसमें यूआर आईडी का जो भी टेक्स्ट है, ठीक है, उसको हमने काय में किया, टू स्ट्रिंग में कन्वर्ट किया और स्टोर काय में कर दिया ये वाले वेरिएबल में। ठीक है, अभी हमने आईडी तो ले ली, आईडी तो हमने जो डाला था जो हमने उसमें डाला था, ठीक है, वो तो ले लिया। ठीक है, उसके बाद हमको वेरिएबल, एक और वेरिएबल में पासवर्ड भी लेना है, पासवर्ड योर पासवर्ड योर पास। ओके, डॉट इसका टेक्स्ट और उसको कन्वर्ट करना है हमको टू स्ट्रिंग में, कन्वर्ट काय में करना है, टू स्ट्रिंग में। ठीक है, तो ओके, अगर अब देखो ये जो इंटेंट हमने बनाया है तो ये कब कब रन होना चाहिए इतना फंक्शन, जब ये दो इसमें ये दोनों मैच हो जाए, वैलिड आईडी और ये दोनों जब ये मैच हो जाएगा तो हमको ये वाला कोड रन कराना है। ठीक है, और अगर नहीं हुआ तो कुछ भी नहीं करना है। ठीक है, हम एक टोस्ट मैसेज जनरेट कर देंगे, वो टोस्ट मैसेज क्या होता है वो मैं आपको बता दूंगा। ठीक है, तो यहां पर हम डाल देते हैं कंडीशन, इसको मैं टैब दे देता हूं,
यहाँ पर मैं डाल देता हूँ एक कंडीशन इफ, इसके अंदर डाल देता हूँ मैं वैलिड आईडी इज इक्वल्स टू आईडी एंड वैलिड पासवर्ड इज इक्वल्स टू पास, देन ओनली ये इन्वोक करेगा इस फंक्शन को, ठीक है। और अभी एल्स में हम कुछ नहीं डालते, ठीक है। एल्स इसमें हम एक सिंपल डू नथिंग, ओके। तो ये हो गया हमारा कंडीशन कि अगर वैलिड आईडी, ये वाला जो है ये है वैलिड, ये है हमारी आईडी जो स्टोर्ड है, ओके, जो डेटाबेस पर स्टोर्ड है 01234, और जो पासवर्ड है वो है हीरो। अगर ये हमने इसमें यूआर आईडी में डाला हुआ आईडी और यूआर पासवर्ड वाला एडिट टेक्स्ट में डाला हुआ पासवर्ड, ये दोनों इससे मैच होते हैं, ठीक है, तो हमको क्या करना है कि यहाँ पर इंटेंट वाला कोड रन कराना है, यानी दूसरे स्क्रीन पर इसको भेजना है, यूजर को भेजना है, और अदरवाइज कुछ भी नहीं करवाना है उसको, ठीक है। तो अभी हम एक बार कोड रन करके देख लेते हैं, शायद से ये रन नहीं होगा क्योंकि एक गलती हम कर रहे हैं इसमें। ओके, तो यहाँ पर हम डाल देते हैं एक आईडी 01234, ठीक है, ये हो गई हमारी आईडी, और जो पासवर्ड है हमारा HERO, हीरो, ठीक है। तो अभी मैं यहाँ पे अगर क्लिक करूंगा तो कुछ नहीं होने वाला, ठीक है। क्यों नहीं हो रहा तो ये मैं आपको बताता हूँ। तो इसने कंपेयर कब करना चाहिए, ये जो दोनों चीजें हैं कब कंपेयर करना चाहिए, जब ये दोनों चीजें कब देखनी चाहिए इसने कि हमने इसमें यूआर आईडी वाला एडिट टेक्स्ट में और यूआर पासवर्ड वाले एडिट टेक्स्ट में क्या चीजें डाली है, जब इस पर ये बटन जो लॉगिन बटन है उस पर क्लिक हो, ठीक है। तो हमने क्लिक होने से पहले ही इसको वो कर दिया है, ठीक है। तो इसको मैं कर देता हूँ यहाँ से कट, और इसको डाल देता हूँ मैं यहाँ पर, ठीक है। अभी जब ये बटन पर हम क्लिक करेंगे यहाँ से, ठीक है, जब ये लॉगिन बटन पर हम क्लिक करेंगे तो ये दोनों चीजों को इस वेरिएबल में स्टोर करेगा, ये दोनों चीजों को, इसको भी और इसको भी, जो भी हम इसमें डालेंगे तो ये इस वेरिएबल में स्टोर करेगा, और बाद में देन वो इसको कंपेयर करेगा, ठीक है। तो अभी हम फिर से एक बार रन करते हैं, ये हो गया रन। अभी हम पहले यहाँ पे गलत डाल के देखते हैं, और पासवर्ड यहाँ पे डाल देते हैं हम हीरोज, ठीक है। अभी देखते हैं कुछ नहीं होने वाला, ठीक है। अब हम सही डालेंगे 2 3 4, यहाँ पे डाल देते हैं हीरो, ओके। अब लॉगिन करेंगे, हो गया लॉगिन, ये आपकी बन गई लॉगिन स्क्रीन। सो कांग्रेचुलेशंस, यू हैव मेड योर ओन लॉगिन स्क्रीन एंड लॉगिन फंक्शन ऐप, ओके। तो अभी ये तो हो गया हमारा एक ही यूजर के लिए, ओके, कि एक ही हमने स्टोर किया। अभी हम क्या करते हैं, यहाँ पर एक पूरा एक एरे ले लेते हैं, ओके, पासवर्ड में अलग अलग आईडी तो हम सेम रखते हैं कि सारे सुपर हीरोज, ताकि इस ऐप को एक्सेस कर सके, ठीक है। और सारे सुपर हीरोज की हम आईडी एक अलग ले लेते हैं। यहाँ पर हम एक एरे ले लेते हैं, एरे ऑफ, ठीक है। अब यहाँ पर हम डाल देंगे, पहले डाल देंगे हम आयरन, नहीं, हम सिंपल दो ही चीजें ले लेते हैं, एक मार्वल वालों के लिए और एक ले लेते हैं हम डीसी वालों के लिए, ओके। आईडी दोनों के लिए सेम रखेंगे, और पासवर्ड मार्वल वालों का मार्वल है और डीसी वालों का डीसी है, ओके। ये हमारा बन गया एरे। अब ये देखो यहाँ पर ये एक एरर दे रहा है, ठीक है। तो ये एरर क्यों है वो भी मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ, ठीक है। अभी जो है हमारा जो वैलिड पासवर्ड है, ये जो है ये वाला वेरिएबल, इसमें सिर्फ एक पासवर्ड नहीं है, ठीक है, ये पूरा एक एरे है। तो हमको पूरा एक एरे चेक करना पड़ेगा कि ये वाले जो वेरिएबल में
हमने वो डाला है, इनपुट डाला है उधर से लॉगिन स्क्रीन से, तो वो इस एरे में प्रेजेंट है क्या, ठीक है। तो इस एरे में अगर प्रेजेंट होगा तो हम उसको उधर उधर भेजेंगे, यानी मेन स्क्रीन पर भेजेंगे, और अगर प्रेजेंट नहीं होगा तो हम उसको मेन स्क्रीन पर जाने के लिए अलाउ नहीं करेंगे। ओके, तो अभी मैं यहाँ पे एक देख लेता हूँ। तो उसके लिए कोड लिखना पड़ता है हमको कि देखो, अभी हम क्या करना पड़ता था कि इसको कंपेयर करते थे हम, ये असाइनमेंट सॉरी जो भी ऑपरेटर होगा मेरे को याद नहीं आ रहा, तो इसको हम सीधे कंपेयर करना पड़ता था, ठीक है। तो अभी हम सिंपल कोड लिखेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर लिखेंगे हम वैलिड पासवर्ड, वैलिड पास, यानी ये वाला वेरिएबल क्या कंटेन करता है, कंटेन्स, क्या ये कंटेन करता है जो हमने यहाँ पे पास डाला है, यहाँ पर ये वाला जो पासवर्ड हमने डाला है इसमें हमारे इनपुट में, तो क्या ये वाला जो एरे है, ये वाला एरे, तो ये क्या इसको कंटेन करता है, यानी इसमें है ये दोनों चीजें। अगर है तो फिर ये वाला कोड रन करो, या तो फिर एल्स में कुछ भी नहीं करने का, ठीक है। तो एक बार फिर से हम इसको रन कर लेते हैं। चल रन हो जा बेटा। रन क्यों नहीं हुआ अभी तक? हाँ, ये हो गया रन। ओके, तो अभी डालेंगे हम यहाँ पे आईडी 01234, और यहाँ पर डाल के देखते हैं हम पहले गलत वाला हीरो, पुराना वाला पासवर्ड डाल के देखते हैं। तो लॉगिन नहीं हुआ। अभी हम डाल के देखते हैं यहाँ पे डीसी, डीसी लॉगिन हो गया, लॉगिन। ओके, तो ये हो गया लॉगिन डीसी के लिए। अभी देखते हैं हम लॉगिन करके मार्वल के लिए, मार्वल लॉगिन हो गया। ओके, पहले हमने गलत डाला, नहीं हुआ, फिर हमने डीसी डाल के देखा, जो हमारे दो पासवर्ड स्टोर्ड है दोनों अलग अलग प्रोडक्शन हाउस के सुपर हीरोज के लिए, तो हमने वो डाल के देखा तो हमारा लॉगिन हो गया। ओके, तो ये है हमारा लॉगिन स्क्रीन हमारी बन चुकी है। अब क्या करना है हमको कि अगर मार्वल वाले अगर सुपर हीरोज अगर लॉगिन कर रहे हैं तो यहाँ पे नाम चेंज हो जाना चाहिए, सुपर हीरोज की जगह मार्वल। ओके, और अगर डीसी वाले कर रहे हैं तो यहाँ पे चेंज हो जाना चाहिए डीसी। ओके, तो अभी हम वैसा कस्टमाइज करते हैं। और उससे और एक और बात, अगर मैं यहाँ से बैक कर रहा हूँ तो ये लॉगिन स्क्रीन फिर से आ रही है। ओके, तो ये लॉगिन स्क्रीन नहीं आना चाहिए, तो इसके लिए एक फंक्शन है, वो आप बैक करने पर हमारा ऐप सीधे बंद हो जाना चाहिए। इसके लिए यहाँ पर एक और फंक्शन हमको करना है, फिनिश। ओके, अभी फिर से रन करके देखते हैं। यहाँ पे आईडी डालते हैं हम 0123 और पासवर्ड डाल देते हैं डीसी लॉगिन। अभी बैक करके देखता हूँ मैं, तो ये हो गया हमारा एक और काम कंप्लीट। एक बार लॉगिन करने के बाद फिर से लॉगिन स्क्रीन पर नहीं आना चाहिए। ओके, तो ये देखो, अभी मैं जब चालू करूंगा ऐप तभी ये लॉगिन स्क्रीन आएंगी। यहाँ से मैं डीसी लॉगिन हो गया बेटा, लॉगिन, ये लॉगिन हो गया, फिर बैक करूंगा तो लॉगिन स्क्रीन फिर से नहीं आएंगी। ओके, तो आप धीरे धीरे एकदम मास्टर बन रहे हो एंड्रॉइड स्टूडियो में। ओके, तो ये हो गया हमारा, ये भी, ये वाला कोड भी कंप्लीट। अभी देखो एक और चीज, यहाँ पर टोस्ट मैसेज जनरेट करवाना है हमको, तो ये अपन बाद में कर लेंगे। ओके, तो अभी हमको वहां पे जो टाइटल है, यहाँ का जो टाइटल है, जस्ट वेट, तो यहाँ पर जो ये टाइटल है ये हमको चेंज करवाना है। ओके, अगर डीसी वाला ने अगर डीसी वाले ने अगर यहाँ पे डीसी वाले ने अगर यहाँ पर
लॉगिन किया तो यहाँ पर टाइटल आना चाहिए डीसी, और अगर मार्वल वाले ने किया तो टाइटल आना चाहिए मार्वल। ओके, तो 1 घंटे के करीब हमारा वीडियो, ये वाला वीडियो भी जाने वाला है। शायद हमारा थर्ड वाला पार्ट भी बनेगा। थर्ड वाला पार्ट भी आपने ऑफकोर्स देखना। उसमें हम जो ज़्यादा की चीज़ें हैं, मतलब इमेजेस का ये और ये फॉन्ट चेंज करने का, बाकी सब हम ऑर्गेनाइज जो करेंगे, कलर वगैरह चेंज जो करेंगे, ओके, तो हम थर्ड वाले पार्ट में करेंगे। तो यहाँ तक तो हो गया हमारा। ओके, तो इसमें हम क्या करते हैं कि अब जब ब्रिज है तो ब्रिज पर से हमको कुछ सामान भी भेजना है साथ में। ओके, तो यहाँ पर हम भेज देंगे इंटेंट डॉट सामान। हमको एक्स्ट्रा का जो सामान है हमको वो भेजने के लिए हमको यहाँ पर लिखना पड़ता है ये वाला कोड, इंटेंट डॉट पुट एक्स्ट्रा। ओके, ये वाला हम कोड हमको ज्यादा का एक सामान भेजना है। हमको क्या भेजना है? जो पासवर्ड उसने डाला है। ओके, पासवर्ड क्या डालेगा? एक तो डीसी डालेगा या फिर मार्वल डालेगा, वो दोनों में से हमको एक को उधर भेजना है। तो उसका हम नेम रख लेते हैं एक उधर आइडेंटिफाई करने के लिए टाइटल। ओके, और दूसरा एक पैरामीटर देना पड़ता है इसमें, सॉरी, इसमें हम दे देंगे सिंपल पास। ये वेरिएबल को हम इसमें पास करवा देंगे। ये हो गया। अब ये वेरिएबल में जो भी वैल्यू होगी वो ये इस ब्रिज के साथ, इस वाले ब्रिज के साथ उधर चली जाएंगी। अब वहां पे हमको उसको उतारना भी है, ट्रक में से अनलोड भी तो करना है। यहाँ पे तो हमने ट्रक लोड कर दिया इसके साथ, ठीक है, उधर अनलोड भी तो करना है। तो अब हम जाएंगे मेन एक्टिविटी में। ओके, मेन एक्टिविटी में जाने के बाद हमको ट्रक को अनलोड करना है यहाँ पे, मीन्स तो यहाँ पर लिखना है इंटेंट डॉट गेट स्ट्रिंग एक्स्ट्रा, और यहाँ पर हम जो नाम से हम वहां से भेज रहे हैं, ठीक है, कहाँ गई, हाँ ये वाली एक्टिविटी। ये अब हम यहाँ इसको काय में स्टोर करके भेज रहे हैं, ये नाम से टाइटल में स्टोर करके भेज रहे हैं, ठीक है। तो इसको हमको वहां पर जब लेना है, उतारना है, जब ट्रक का नंबर क्या है? टाइटल, ठीक है। तो ये हमने यहाँ पर ले लिया। ओके, अब हमको यहाँ पर इसका टाइटल चेंज करना है, तो इसको हम एक वेरिएबल में स्टोर कर देते हैं। वेरिएबल, इसको भी हम ले लेते हैं, टाइटल ही नाम दे देते हैं इसको। ओके, तो अब हमको टाइटल चेंज करना है, तो सिंपल कोड है, टाइटल इज इक्वल्स टू ये वाले वेरिएबल का नाम। यहाँ से इसको कॉपी कर लो, यहाँ पर पेस्ट कर दो। तो ये क्यों ऐसा हो रहा है? सॉरी 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 सॉरी, ये हमको ये नहीं लेना चाहिए था। यहाँ पे इसको ले लेते हैं हम नेम। नेम ये आ गया हमारा, वो सेम नाम हो गया था, इसलिए ये जो इसमें इनबिल्ट जो फंक्शन है टाइटल नाम से, ठीक है, तो ये समझ, ये जो आईडी है वो क्या समझ रही थी, ये जो वेरिएबल हमने यहाँ पर लिया था उसी वेरिएबल को हम रीअसाइन कर रहे हैं, ठीक है। तो इसलिए वो यहाँ पर एरर दे रही थी, ठीक है। अभी जो हमारा ऐप का जो टाइटल है वो जो भी इसमें आएगा, इस वाले टाइटल में यहाँ पर जो आएगा तो इसमें स्टोर हो जाएगा, और ये वाले वेरिएबल को हमने काय में किस में दे दिया? ये टाइटल में दिया। फिर से एक बार हम रन करते हैं इसको। ये हो गया रन। अभी हम इसमें डालते हैं आईडी 4 डीसी लॉगिन। ये देखो यहाँ पर चेंज हो गया हमारा टाइटल नेम, ठीक है, यानी किसने लॉगिन किया? डीसी वाले बंदे ने लॉगिन किया। ओके, तो डबल से हम एक बार इसको रन करते हैं, इस बार मार्वल डाल के देखेंगे हम 4, और यहाँ पर डाल देंगे हम पासवर्ड मार्वल। ये आ गया हमारा यहाँ पर टाइटल नेम मार्वल, यानी मार्वल वाले ने लॉगिन किया। ओके, तो यहाँ तक तो हो गया हमारा ऐप फुल्ली फंक्शनल, एकदम मस्त कड़क काम चालू है। ओके, उसके बाद हमको क्या क्या करना है? यहाँ पर एक टोस्ट मैसेज जनरेट करवाना है, तो थोड़ी देर। तो एक काम हमारा ये बाकी है कि यहाँ पर जो टाइटल आ रहा है इस वाली लॉगिन स्क्रीन का, ठीक है, यहाँ पर आ रहा है सुपर हीरोज, तो ये यहाँ पर हमको चाहिए लॉगिन। तो इसको कर लेते हैं हम एक्टिविटी लॉगिन, हाँ यहीं पर ही है। तो इसको यहाँ पर दे देते हैं हम टाइटल
इज इक्वल्स टू लॉग इक्वल्स टू लॉग इन। 2 मिनट। ओके, तो इसको एक बार रन करके देख लेंगे। चलो हो जा मुन्ना। टाइटल लॉगिन। ओके, सो ये आ गया हमारा यहाँ पे टाइटल लॉगिन। ओके, और ये कलर बहुत ज़्यादा गंदा दिख रहा है। ओके, और ये रेड भी एकदम बराबर नहीं दिख रहा है। ठीक है, तो इसको भी हम थोड़ा चेंज कर लेते हैं। तो यहाँ पर अब देखो, मैंने जो आपको बताया था स्टार्टिंग में कि हमारा जो कलर स्टोर्ड होते हैं, यहाँ ये वाला जो कलर होता है ये होता है कलर प्राइमरी। ऊपर वाला जो कलर होता है ये प्राइमरी डार्क। ठीक है, तो इसको हम कर लेते हैं यहाँ से चेंज कलर्स डॉट एक्सएमएल से। कलर प्राइमरी को हम कर लेंगे यहाँ से डार्क रेड। ये आपको याद लर्न करने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, और इसको कर लेंगे हम ब्लैक कर देते हैं इसको। ओके, अभी रन करके देख लेते हैं कैसा दिख रहा है ऐप। ओके, तो ये कलर थोड़ा बेटर लग रहा है, तो इसको भी सारी बाकी की सारी चीज़ों को भी हम वही कलर में कर देंगे। मेन एक्टिविटी एक्सएमएल। तो सबसे पहले इसको हम कर देंगे चेंज टेक्स्ट कलर को सॉरी ओके, तो ये हो गया हमारा ये चेंज। इसको भी हम चेंज कर देंगे। ओके, अभी लग रहा है थोड़ा बेटर। उसके बाद फिर एक्टिविटी मेन एक्टिविटी डॉट एक्सएमएल में इसमें जाएंगे, इसके कलर को भी कर देंगे। इसको यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ मैं। इसको एक काम करते हैं ना, सबसे सीधे हम नहीं, वो बाद में चेंज करना पड़ेगा। इसको कॉपी कर लेता हूँ, यहाँ पर जाता हूँ, इसमें पेस्ट कर देता हूँ, यहाँ पर जाता हूँ। थोड़ा अभी हैंग चल रहा है कंप्यूटर, नॉट रिस्पॉन्डिंग। ओके, अभी आ गया, तो इसको भी पेस्ट कर देता हूँ। अभी इसमें चले जाएंगे, इसको भी यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ। अभी इसमें चले जाएंगे, इसको भी यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ। ठीक है, तो ये हो गया हमारा सब कुछ सेट। तो कलर भी बहुत बेटर लग रहा है अभी। तो अभी जो एक काम हमारा बाकी है, ओके, तो वो है कि ये जो ऊपर वाला जो बार है, इसको मैंने लिया हूँ, जो मैंने आपको स्टार्ट में वीडियो बताया था उसको वाइट। ठीक है, अगर मैं यहाँ पे कलर प्राइमरी करके इसको वाइट कर देता हूँ, ठीक है, तो इसका जो ये कलर है, टाइटल का जो कलर है, ये भी वाइट है, इसलिए ये दिखेगा नहीं। तो हमको क्या करना पड़ता है, जो मैंने आपको स्टार्ट में बताया था, स्टाइल्स में जाके यहाँ पे मैं नो एक्शन बार करके सिलेक्ट करना पड़ता है। ठीक है, फिर एक्शन बार जो हमारा डिफॉल्ट एक्शन बार है, तो वो हमारा हो जाता है गायब। उसके बाद फिर नया टूल बार बनाना पड़ता है हमको, तो वो सारी मतलब अभी जो हमारी लेवल है उसके बाहर है। ठीक है, और एक और चीज बाकी है कि ये इमेजेस को सर्क्यूलर हमको करना है, सर्कल में करना है, और उसके बाद इसको भी सारे सारे के सारे को मार्जिन देनी है। तो मैं सबसे पहले वीडियो को पॉज करता हूँ, और ये जो ऊपर वाला एक्शन बार है, ठीक है, तो उसको मैं चेंज कर लेता हूँ। इसीलिए मैंने यहाँ पे डायरेक्टली यहाँ पर कलर प्राइमरी बोल के डायरेक्टली यहाँ पे रेफरेंस नहीं दिया। ठीक है, डायरेक्टली मैंने हेक्स कोड डाला है यहाँ पर। ओके,
तो मैं इसको वाइट कर लेता हूँ और इसको कर लेता हूँ मैं अपना जो ये वाला कलर है। ओके, तो उतना करने के बाद आपको मिलता हूँ। ओके, सो आज की वीडियो में हम इतना ही रखते हैं। तो नेक्स्ट वाला जो वीडियो होगा, थर्ड वाला पार्ट, उसमें हम इसको जो हमारी जो इमेजेस है, इमेजेस को हम राउंड करेंगे, उसके बाद इसको जो कार्ड में पुट करेंगे, ठीक है। कार्ड में पुट करने के बाद हम इसको फॉन्ट भी प्रोवाइड करेंगे पूरे ऐप को। ओके, तो ये सारी जो चीजें हैं डेकोरेशंस की, तो हम वो नेक्स्ट वाले वीडियो में करेंगे। और उसके बाद फिर मैं ये वाला जो एक्शन बार है उसको व्हाइट कैसे करना है वो भी शायद आपको सिखा दूं। ओके, तो हमने इस वीडियो में लॉगिन स्क्रीन कैसे ऐड करना है वो सीख लिया। ओके, सो होप यू अंडरस्टैंड दिस एंड मेक श्योर यू लाइक एंड सब्सक्राइब टू द चैनल। ओके।